ओम शांति। आज बहुत सारे लोगों की बातें जिनका बोझ हम कई बार लेते लेते थक जाते हैं। बहुत सारी ऐसी नकारात्मक बातें जिनको हम भूलना चाहते हैं पर भूल नहीं पाते, और कहीं ना कहीं वो उम्र भर हमारे साथ रहती हैं बोझ के रूप में। हम किसी को बताना भी चाहते हैं पर बताएं किसको। और वो नकारात्मक बातें कई बार हमारी जीवन शैली को नष्ट कर देती हैं, हमारे हंसते खेलते परिवार को खत्म कर देती है। और ये आपने कई बार देखा होगा। व्यक्ति का जब माइंडसेट नकारात्मक हो जाता है तो वो अपनी खुशियों को भी दांव पर लगा देता है, अपने परिवार को भी दांव पे लगा देता है। अगर किसी व्यक्ति ने उसके साथ कुछ गलत किया, वो उस बात को इतना पकड़ लेता है कि वो हर पल खुशी को गायब करता चला जाता है। आज आप सोचो कि खुशियां आज किसी की मोहताज हो चुकी हैं। कोई व्यक्ति मुझे खुशी देगा तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको गाली देता है, जब कोई आपका अपमान करता है, जब आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, आप उसको कैसे ले लेते हो? वो नकारात्मक बातें हम बहुत जल्दी से रिसीव कर लेते हैं, लेकिन क्या मैंने कभी अच्छी बातों को रिसीव किया है? आपने देखा होगा, आपके जीवन में कोई अच्छी घटना घटी, बहुत अच्छी चीज हुई आपके साथ, वो आपको 4-5 दिन 10 दिन याद रहेगी। पर अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया, वो उम्र भर याद रहता है। आपको 10 साल के बाद भी पूछा जाएगा तो आप इजीली बता सकेंगे। अगर कोई आपको ये कहे कि आप कौन से समय पर बहुत खुश हुए थे, कौन से दिन आप बहुत खुश थे, आपको दिन ही भूल जाएगा कि कौन से दिन में खुश था। पर आपको ये पूछा जाए कि किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया या दुख दिया और आप बहुत परेशान हुए, वो समय बता दो, इजीली आप बता दो। क्योंकि व्यक्ति नकारात्मक बातों को बहुत अच्छी तरह रिसीव करता है, लेकिन पॉजिटिव बातों को वो रिसीव नहीं कर पाता। आज हमारे अंदर कम से कम भी 90% हमने कचरा भरा हुआ है नेगेटिव बातों का, जिसका कोई मोल नहीं है। या तो किसी का बदला लेने की भावना है, या किसी के प्रति मनमुटाव की भावना है, या किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, द्वेष भावना है, क्रोध की भावना है। लेकिन क्या हमने सोचा है इनसे हमारा जीवन कैसा इफेक्टेड होगा? हमारी खुशियां जा सकती हैं, हमारा जीने का तरीका खत्म हो सकता है, हमारी सोच खराब हो सकती है। और आज आप इजीली देख रहे हैं इस कलयुग की दुनिया में क्या हो रहा है। व्यक्ति कहां से कहां कैसे कैसे दुष्कर्म कर रहा है, और डर नहीं है अंदर कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। उसको लग रहा है मैं जो कर रहा हूं वो राइट, क्योंकि नकारात्मकता इतनी भर चुकी है कि उसे यही समझ नहीं आ रहा कि ये नकारात्मक चीज है, गलत चीज है। उस गलत में भी वो अपना सही ढूंढ लेता है। जब कहते हैं ना कलयुग का अंत कब होगा, जब व्यक्ति गलत को भी गलत नहीं सिद्ध करेगा कि मैं गलत हूं ही नहीं, जबकि है वो गलत कर्म। और आज यही हो रहा है। हम किसी को मार करके आ जाते हैं तो भी हम कहते हैं कुछ गलत नहीं किया मैंने, बदला ही तो लेकर आया। क्या भगवान ने इस धरा पर आपको जीवन दिया था बदले के लिए या बदलने के लिए? हमने पूरी उम्र लगा दी लोगों से बदला लेने के लिए, लेकिन अगर वो पूरी उम्र में खुद को बदलने में लगा देता, शायद मैं कितने लोगों से जो बदला ले रहा था वो ना ले पाता। मुझे भगवान ने इस दुनिया में इस शरीर के साथ, इस आत्मा के साथ बदला लेने नहीं भेजा था, अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्मों के साथ बदलने के लिए भेजा था। लेकिन कहां बदल रहे हैं हम? हमारी वही सुबह से एक रूटीन लाइफ चलती है। किसी को दुख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, मुख से गाली निकल गई, नॉर्मल चीज है। किसी का चलते फिरते अपमान कर दिया, नॉर्मल है ये। क्योंकि आज जीवन शैली इतनी कष्टदायक हो गई कि नकारात्मक बातें हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। अगर पूरे दिन में कोई नेगेटिव बात ना सुने तो ऐसे लगता है कि कुछ खाया पिया ही नहीं है। आज ऐसा माहौल बन चुका है हर घर में। अगर किसी घर में बहुत सुख शांति चल रही है तो अगल वाले कहेंगे अरे इनके घर में बहुत सुख शांति है, अंदर ही अंदर लड़ते होंगे तो भी नकारात्मक आ रहा है।
कि अगर हमारे सामने नहीं लड़ते होंगे पर अंदर अंदर लड़ते होंगे ये। क्योंकि बहुत रेयर में लोगों के अंदर है कि सकारात्मक कोई कोई घर होगा, हर कोई नहीं, क्योंकि नकारात्मकता इतनी बढ़ चुकी है। तो उस नेगेटिविटी को खत्म करना है, तो आप याद रखो कि उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए मन का जो बोझ है, मन का जो कचरा है, वो भगवान को अर्पित कर दो, अक धतूरे और बेल पत्तर के रूप में। क्योंकि भगवान वही चीज लेने आया है कि बच्चे अपनी सारी नकारात्मक चीजों को जहर के रूप में मुझे अर्पित कर दे, क्योंकि जहर ही तो है नकारात्मकता। अगर वो खुद के प्रति भी हुई तो भी खत्म, अगर दूसरों के प्रति हुई तो भी खत्म। खुद के प्रति होगी तो हम खुद को डिप्रेशन में ले जाएंगे, और दूसरों के प्रति होगी तो हम पूरी लाइफ में ऐसे खुशनुमा नहीं रह पाएंगे। तो हम नकारात्मक बोझ लेकर जिए ही क्यों, जब भगवान दोनों हाथ कह रहा है बच्चे दे दे मुझे नकारात्मकता। अपने जीवन को एक खुशनुमा तरीके से जी, सकारात्मक तरीके से जी। क्योंकि जीवन आप नकारात्मक रूप में भी जियो या सकारात्मक रूप में जियो, जीना तो आपको पड़ेगा। आप उस जीवन को हंस के जियो या रोकर जियो, आपको जीना तब भी पड़ेगा। तो क्यों ना उस लाइफ को हम खुशनुमा तरीके से जिए, ताकि लोगों के काम आ सके। हर दिन एक समान नहीं होता। अगर जीवन में दुख भी आ रहे हैं तो सुख भी आएगा, लेकिन दुख में मुझे नकारात्मक नहीं होना है, क्योंकि दुख हमें एहसास दिलाता है कि तू भगवान को भूल चुका है, याद कर ले। सुख में तो हम ऑलरेडी भूल जाते हैं भगवान को, पर दुख हमारे जीवन में इसीलिए आता है कि आप भगवान को याद करो, आप भगवान से दूरियां बना रहे हो। तो उस नकारात्मक सोच को या उस नकारात्मक बातों के बोझ को भगवान के आगे आप अर्पित करते हैं, जब आप अकधतूरा, बेलपत्र या जल चढ़ाते हैं कि भगवान ये सब आपको दिया मैंने, अब मैं अपने आप को बिल्कुल हल्का रख रहा हूं। और ये विधि आप अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। अपनी मन की सारी बातें, जो भी नेगेटिविटी वाली बातें हैं, उठें, भगवान को सुना दें कि भगवान ये बातें बहुत परेशान कर रही हैं मुझे और मेरे माइंडसेट को नकारात्मक कर रही हैं। ये सब बातें मैं आपको सौंपता हूं। अब से मैं सभी के लिए अच्छा सोचूंगा, किसी के लिए कोई बदले की भावना ना हो। आज से मुझे खुद को बदलना है और खुद के जीवन को सकारात्मक दिशा देनी है। तो आप अपनी खुद की लाइफ को देखो, आपका लाइफस्टाइल धीरे धीरे खुशनुमा बनता जाता जाएगा। तो नकारात्मक बोझ को खत्म करें और जीवन को सकारात्मक बनाएं। ओम शांति।